आज जिस टॉपिक की तरफ मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आजकल इन है और इसके ऊपर बहुत सी समातें सुनने के लिए पूरे तरीके से बेचैन है कि जो टॉपिक हम देख रहे हैं कि इद्दत के दौरान दूसरी शादी और शादी की रजिस्ट्रेशंस के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं और डिस्कशंस हो रही हैं कि जिसके ऊपर कानून से वाकफ़ियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि अगर एक किसी भी औरत की शादी किसी मर्द से होती है और उसने पहले तलाक ली हो और वो सब्सिक्वेंट नई शादी करने जा रही हो तो उसका इद्दत का पीरियड क्या होगा, और अगर उसने इद्दत के पीरियड के अंदर वो इद्दत का पीरियड मुकम्मल किए बगैर नेक्स्ट अपना निकाह जो है रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इसको हम इस टॉपिक को दो सीक्वेंसेस में मैं आपके सामने रखूँगा। एक सीक्वेंस ये है कि जो शरई तौर पे, और दूसरा ये है कि जो आपका स्टेट लॉ इस हवाले से हमारे पे बाइंडिंग है उसको हमने देखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि शरई तौर पे एक निकाह तो सिंपल फॉर्म के अंदर ये है कि एक बालिग लड़की और एक बालिग मर्द अगर वो आपस में शादी करना चाहें तो इजाब व कबूल और गवाहान की मौजूदगी के अलावा निकाह के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत आम तौर पे नहीं होती। लेकिन आप अगर स्टेट लॉज की बात करें तो आपको उसकी मैरिज सर्टिफिकेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशंस के हवाले से आपके ऊपर वो लॉ बाइंडिंग है कि आपको वो रजिस्ट्रेशंस करवानी है। जैसे आप देखते हैं कि निकाह ख्वां जो है वो निकाह पढ़ाता है और उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करता है। तो अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात वो ये है कि अगर एक ऐसा कपल शादी करने जा रहा है कि जिसकी औरत की पहले शादी थी या मर्द की पहले शादी थी तो मर्द को अपनी तलाक का जैसे मौसर होने का सर्टिफिकेट चाहिए नई शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए, इसी तरह उस औरत को इद्दत का पीरियड कंप्लीट करना ज़रूरी है कि वो इद्दत का पीरियड कंप्लीट करे और उसकी पहली तलाक जो है वो मौसर हो जाए और उसके बाद फिर वो अपनी नई शादी जो है उसको वो रजिस्ट्रेशन करवाएगी। अब यहाँ पे आके जो बड़ा अहम बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आज डिस्कशंस हो रही है वो ये है कि अगर वो कपल सब्सिक्वेंटली शादी कर ले और इद्दत का पूरा पीरियड जो है वो पूरा ना हो तो क्या उस शादी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो शादी क्या कहलाएगी, क्या वो कोई जुर्म का सीक्वेंस तो नहीं बन जाएगा, कोई वो जुर्म के मुर्तकब तो नहीं हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट करता चलूँ कि यहाँ पे आम तौर पे ये समझा जाता है कि 90 डेज़ जो हैं वो इद्दत के पीरियड को या तलाक को मौसर होने के लिए स्टेट जो है वो आपको 90 डेज़ का पीरियड जो है वो मैंडेटरीली बाइंड करता है कि आपने वो 90 डेज़ पूरे करने हैं और उसके बाद तलाक को मौसर होने का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शरई तौर पर देखें तो एक औरत को अपने 3 माहवारी के पीरियड्स जो हैं उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है उसके लिए इद्दत के पीरियड को कंप्लीट करने के। लेकिन इसके ऊपर जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारा फेडरल शरीयत कोर्ट और एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात को अगर आप मद्देनज़र रखें तो ऐसे फैसला जात हमारे पास मौजूद हैं कि जिसके अंदर सूरह बकरा और सूरह निसा के हवाले से इंटरप्रेट किया गया और इनका हवाला देने के बाद उन्होंने इस चीज़ को हेल्ड कर दिया कि देखें एक औरत का मेंसेस के हवाले से जो है उसका एक डिफरेंट सर्कल है। कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर ये 3 पीरियड्स का सीक्वेंस जो है वो 46 डेज़ में पूरा हो गया और किसी का 90 डेज़ में पूरा हो। तो ये एक पर्सनल इशू है, हर कपल के केस को उसके मुताबिक देखा जाना जो है ये बेसिक इशू है कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि उनका वो 3 पीरियड्स का अरसा अगर 46 या 48 डेज़ में कंप्लीट हो जाए तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जो उसका इद्दत का पीरियड जो 90 डेज़ क्योंकि नहीं हुआ तो इसका जो नेक्स्ट निकाह है वो फासद हो गया। तो ये पर्सनल जो उस कपल का टाइम पीरियड है जो उनका सर्कल है उसके मुताबिक इसको देखा जाना है। लेकिन अगर वो सर्कल पीरियड पूरा नहीं हुआ और उस कपल ने रीमैरी कर लिया, सब्सिक्वेंट शादी रजिस्ट्रेशन करवा ली और वो इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हुआ था तो फिर बिल्कुल ये शादी के ज़ुमरे में बात नहीं आएगी और ये जना के सीक्वेंस में चली जाएगी। और हमारे पाकिस्तान के अगर आप पेनल कोड की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर ऑफेंस फोर्निकेशन जो है वो इसके अंदर डिफाइंड है जिसको हम जना बिल रज़ा कहते हैं। और अगर उस कपल ने अपने उस पीरियड को कंप्लीट किए बगैर शादी रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो सब्सिक्वेंटली चाहे वो दोबारा
अपनी शादी परफॉर्म कर लें या वो दोबारा अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन जो बीच में का पीरियड जो उसके दौरान पीरियड था जिसके अंदर उन्होंने बगौर तो शादी कर रखी थी, लेकिन उनका वो क्योंकि इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो बिल्कुल फोर्निकेशन के मुर्तकिब हुए और वो शरई तौर में भी गलत हुआ और वो स्टेट लॉ के मुताबिक भी वो फोर्निकेशन का जुर्म मुर्तकब करने और उसकी सज़ा जो है वो उनके ऊपर स्टेट अगर चाहे तो उनको इसकी सज़ा दे सकती है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है मैं समझता हूँ कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक आम पब्लिक के नॉलेज के लिए मैं ये टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आप तमाम जितने व्यूअर्स हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये शादी की रजिस्ट्रेशन, तलाक़ के मामलात, ये एक आम आदमी की आसान अल्फाज के अंदर, आसान फ़हम के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज के इस टॉपिक के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।